गाइस आज की वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे सैटरडेज नाइट मेन इवेंट के बैटिंग ऑड्स की जो कि दोस्तों रिफ्रेश होकर सामने आ चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों बिल गोल्डबर्ग की, ब्रॉक लेसनर की, जॉन मॉक्सली की एंड गाइस वन एंड ओनली ओटीसी रोमन रेंज की। तो वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यहां दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं एजे ली की। तो गाइस एजे ली के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जो यहां दोस्तों एजे ली को WWE वालों ने मेंशन किया है, वो भी अलग तरीके से यानी कि दोस्तों ब्रीफ में यहां उन्हें डिस्कस किया गया। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों एक वीडियो पोस्ट की जो कि दोस्तों बीते कुछ दिनों में दूसरी वीडियो थी जिसमें एजे ली को मेंशन किया जाता है। ये जो वीडियो है ये है स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ एजे ली 2013-2014। ऑब्वियसली दोस्तों एजे ली का काल था जिस कालखंड में दोस्तों एजे ली कई पुरुष सुपरस्टार के कंपैरिजन में ज्यादा मशहूर हो गई थी। तो गाइज वो वीडियो पोस्ट की है और गाइज ऐसे में एवोल्यूशन जो कि काफी ज्यादा करीब है, अब सवाल निशान पैदा कर रहा है क्या एजे ली वहां दिखाई देगी या फिर नहीं। फैंस का मानना यह है कि शायद से डब्ल्यू वाले जो है यहाँ टीज करे एजे ली को और हो सकता है वहां हम लोगों को इस महिला सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी चीज रहेगी। देखते हैं क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट की। सेकंड न्यूज जो आज के हमारे जुड़े वो जुड़े गोल्डबर्ग के कमेंट से। तो गोल्डबर्ग वर्सेस गंथर भी होने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जिसके ऑड्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट सवाल ये है कि यहां दोस्तों जीतेगा कौन। तो गोल्डबर्ग क्या कहते हैं? गोल्डबर्ग कहते हैं यंगर जनरेशन मैन लुक अप टू योर एल्डर्स, यानी कि मैं यंग जनरेशन को कहना चाहता हूं अपने बूढ़ों की रिस्पेक्ट करो, वृद्धों की रिस्पेक्ट करो। आगे वो कहते हैं रिस्पेक्ट देम बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, यानी कि क्योंकि तुम कभी नहीं जानते कि आगे क्या हो जाए, कब ये जो बूढ़ा है बूढ़ा ना कहला कर बूढ़ा शेर हो जाए, ये उनका कहना है। बेसिकली दोस्तों कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और गाइस सच्ची बात बताऊं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में वाकई में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त सारे लोग यही प्रयास लगा रहे हैं कि गोल्डबर्ग हारेंगे, लेकिन हम जानते हैं WWE है, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। गोल्डबर्ग का कहना है और मैं भी यही चीज़ कहता हूँ। देखते हैं वहाँ क्या रहता है इनके मैच में। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों WWE वालों की एक बड़ी गलती से, मिस्टेक से, या फिर कह लीजिए एक ऐसी चीज़ से जो कि उन्होंने लीक कर दी है। तो गंथर वर्सेस पेंटा जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अगले वीकेंड कन्फर्म हो गया है, यानी कि एक लाइव इवेंट में जो कि कॉर्पस में होगा टेक्सास में, वहां दोस्तों मैच होगा। तो गोल्डबर्ग तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू वाले कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, यानी कि डब्ल्यू वाले ऑलरेडी लीक कर चुके हैं इसका विनर कौन होगा। जब गंथर को विनर दिखाया जा रहा है यहाँ दोस्तों एडवर्टीजमेंट में, विद दैट बीइंग सेड कि ऑलरेडी डब्ल्यू वाले अपना मन बना चुके हैं इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो एक तरफ तो दोस्तों गोल्डबर्ग अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मैच को जितना अनप्रेडिक्टेबल बनाया जाए उतना बने, वहीं दोस्तों डब्ल्यू वाले उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस मैच का दोस्तों उन्होंने रिजल्ट स्पॉइल कर दिया है कहीं ना कहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ब्रॉक लेसनर पर फैंस ने वी वांट लेसनर का नारा देना शुरू कर दिया है। ट्विटर पर जाएंगे आपको पता चलेगा, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कह रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक यूज़र कह रहा है वन मोर मैच जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और वहीं दोस्तों कुछ एक लोग ये चीज़ ही कह रहे हैं कि लेसनर को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है रोस्टर में देखे हुए। लेसनर को 700 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इट्स बीन 700 डेज सिंस द कॉन्करर हिमसेल्फ द लेजेंडरी ब्रॉक लेसनर लास्ट अपीयर्ड इनसाइड डब्ल्यू रिंग। तो यानी 700 दिन हो गए लेसनर को हमने आखिरी बार देखा था डब्ल्यू रिंग में, और गाइस काफ़ी लंबा टाइम रह रहा है। यहाँ दोस्तों फैंस डिमांड कर रहे हैं कि लेसनर को आना चाहिए, पर ऐसा है क्यों? दरअसल दोस्तों JBL ने कल कॉमेंट किया है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के ऊपर। अगर किसी शख्स को जॉन सीना को आखिरी मैच में फेस करना चाहिए तो वो या तो ब्रॉक लेसनर होने चाहिए, या तो वो शख्स होना चाहिए रोमन रेंस, या फिर वो होना चाहिए द रॉक। तो वह इस 3 सुपरस्टार्स के उन्होंने नेम ड्रॉप किए हैं जो कि जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट रह सकता है या फिर रहना चाहिए। लेकिन जो ब्रॉक लेसनर है उन्हें टॉप पर रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जॉन सीना जो है अपने फेवरेट या फिर कह लीजिए जो सबसे बड़े बड़े लेवल के ओपोनेंट रहे उन्हें फेस कर रहे हैं। जैसे कि CM पंक को उन्होंने बीट कर दिया है, उन्होंने रैंडी ऑर्टन को बीट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट नेम JBL ने लिया है, वाकई में दोस्तों आपको याद होगा कि एक टाइम को लेसनर एंड सीना की कैसी राय बढ़ रही थी, और यहाँ दोस्तों चाहते हैं कि लेसनर उन्हें फेस करे या फिर रोमन रेंस। तो देखते हैं क्या रहता है। आखिरी मैच किसके खिलाफ लड़ना चाहिए आप भी कह सकते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की।
इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे क्रिस्मेटिक निगमा जेफ हार्डी से। जेफ हार्डी ने दोस्तों कमेंट किया एडब्ल्यू के ऊपर, और गाइस जेफ हार्डी कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि एडब्ल्यू में क्या कुछ हुआ। वो कहते हैं कि ही नेवर रियली गॉट अ फेयर चांस इन एडब्ल्यू, उन्हें कभी भी अच्छा मौका नहीं मिला, उन्होंने फाइट दी लेकिन वो कहते हैं उन्हें फेयर चांस नहीं मिला। वो कहते हैं कि देयर इज सो मच गिल्ट एंड शेम इन्वॉल्व इन दैट, यानी कि उस पूरे रन में वो एक गिल्ट में थे, एक शर्म थी। यहाँ जेफ हार्डी बताते हैं उन्हें एडब्ल्यू में रहते हुए ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती उनकी है, जो कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा इंजरी झेले थे और उनके स्टंट्स भी काफ़ी क्रेजी रह रहे थे वहाँ, लेकिन इवेंचुअली टोनी खान ने उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए मौका नहीं दिया और जेफ हार्डी दोस्तों एडब्ल्यू में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। और जेफ हार्डी को बुरा लगता है इस बात को डिस्कस करते हुए, कहते हैं कि एडब्ल्यू में उन्हें मज़ा नहीं आया। लेकिन आज दोस्तों मैंने एडब्ल्यू देखी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन गाइज मैंने वो सिनारियो देखा है जो कि इस वक्त काफ़ी वायरल चल रहा है। आज पहली बार लगा कि कहीं ना कहीं एडब्ल्यू वालों के पास वो काबिलियत है जो उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेवल का बना सकती है। आज हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो स्वर्स स्टिकलैंड है ना, उन्होंने दोस्तों जेसीबी की खुदाई आप जानते हैं। वो दोस्तों जेसीबी जो थी उनकी लिमोजीन के ऊपर हिट की, लिमोजीन को दोस्तों डिस्ट्रॉय किया उस जेसीबी से, जो कि कह सकते हैं विंस मिकमैन के लेवल की शी है। और ऑब्वियसली दोस्तों ये चीज़ करने में एडब्ल्यू वालों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा होगा। इस सेगमेंट में ये होता है कि जॉन मॉक्सली की गैंग अंदर भिड़ रही होती है और अंदर दोस्तों जो यंग बक्स है वो भी गंद वंद डाल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें स्टिकलैंड जो है वो स्टक कर दे गंदे तरीके से। जब वो उनकी लिमोजिन को तोड़ देते हैं फिर ये जाते हैं उन्हें देखने। स्टिकलैंड दोस्तों ने पार्किंग लॉट एरिया में टेक आउट कर दिए। कुल मिलाकर दोस्तों बात ये है कि आज एडब्ल्यू वालों ने दिल खुश कर दिया जिस तरीके का स्टंट उन्होंने दिखाया अपने टेलीविजन के ऊपर। कहीं ना कहीं दोस्तों बजट उनका बढ़ चुका है। और रही बात मॉक्सली के ऊपर भी बता देता हूँ, जॉन मॉक्सली में आज एक प्रोमो कार्ड है जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने एक ईस्टर एग गिराया है। दरअसल ऑल इन टेक्सास यानी कि जुलाई 12 को दोस्तों जो हमारे मॉक्सली उनका मैच होने वाला है हैंगमैन पेज के खिलाफ में। और गाइज इसके अंदर वो एंड गेम में होंगे। हैंगमैन पेज ने उन्हें शायद से 2023 में हराया था और अब चूंकि हैंगमैन पेज जो है वो फिर से चेन लेकर आ चुके हैं, तो दे इसे प्रोबेबिलिटी ये वहाँ चेन का यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर मैच में। और अब मॉक्सली आज कहते हैं कि जैसा लास्ट टाइम हुआ था वैसा इस बारी बिल्कुल भी नहीं होगा, तेरे जीतने की 0 चांस है। उन्होंने सीधे यहाँ कह दिया है हैंगमैन पेज तो इसमें हारेगा। तो शायद से दोस्तों इनका एंड गेम है। और गाइज मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि यहाँ मॉक्सली हार भी सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन हाँ मैच काफ़ी सॉलिड रहेगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपने सैटरडेज नाइट मेन इवेंट की। सैटरडेज नाइट मेन इवेंट डब्ल्यू वालों ने दोस्तों इस प्रीमियम लाइव इवेंट को रखा है सेम डेट के ऊपर। और गाइज बात इतनी सी है कि ये जो जुलाई 12 है इस पर आप लोगों को सैटरडे नाइट मेन इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों बात कर ली जाए इस पर्टिकुलर शो की तो इसके अंदर दोस्तों अभी के लिए 3 से 4 बड़े मैच कंफर्म हुए हैं और यहाँ ऑड्स निकले हैं 3 मैचेस के। और आपको बताना चाहूँगा रिफ्रेश होकर सामने है। सबसे पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो एक गाइज हमारे अपने ड्रू मैकिंटायर का, जो कि फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन को। लास्ट टाइम आपको याद होगा मेरे पास इसके ऑड्स नहीं थे, मैंने खुद से स्पेकुलेशन लगाई थी, बट यहाँ मेरे पास इस बारी ऑड्स है। और गाइज इस ऑड के अंदर जो सुपरस्टार लीड कर रहा है, जो इस पर्टिकुलर मैच में जीतेगा वो कोई और नहीं, वो है ड्रू मैकिंटायर। यस गाइज इस राइवलरी को डब्ल्यू वालों ने हाल फिलहाल में बुनाया है और रैंडी ऑर्टन दोस्तों इसके अंदर लूज कर रहे हैं, मुझे काफी बुरा लग रहा है। ड्रू मैकिंटायर चल रहे हैं -200 के ऊपर, रैंडी ऑर्टन चल रहे हैं 200 + 150 के ऊपर। तो रैंडी ऑर्टन की काफी गंदी बुकिंग रह रही है। लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन हील में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी बेबी फेस है और इस मैच के अंदर मैकिंटायर विजय प्राप्त करने वाले हैं। Then we got this huge heavyweight championship मैच जिसमें गंतर फेस करेंगे गोल्डबर्ग को। इसमें मुझे लगा था कि हाल फिलहाल में जो कुछ गोल्डबर्ग ने रॉ में किया शायद से ऑड्स जो है गोल्डबर्ग के पक्ष में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गंतर अभी भी लीड कर रहे हैं -450 के ऊपर, गोल्डबर्ग चले बेचारे +275 के ऊपर। 81.8% चांसेस अभी भी यहाँ गंतर की ही जीत के है। बात कर ली जाए दोस्तों अब उस पर्टिकुलर मैच के लिए जिसके लिए दोस्तों हम इंतजार कर रहे हैं और उस मैच की जिस मैच में दोस्तों काफी बड़ी रिटर्न हो सकती है। यह होने वाला है द सिंगल्स मैच बिटवीन LA नाइट एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो गाइज इसके अंदर भी ऑड सेम चल रहे हैं, बल्कि और ज्यादा सेथ की तरफ हो गए हैं। सेथ रॉलिंस दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच के अंदर चले हुए -550 के ऊपर। वहीं बात करूं LA नाइट की तो गाइज वो चले +325 के ऊपर, काफी डिसेंट अंतर है। 84.6% चांस है कि हाँ रॉलिंस ही जीतेंगे।
ऑब्वियसली यहाँ रॉलिंस की तरफ दोस्तों इसलिए भी झुकाव है क्योंकि उनकी गैंग तैयार है, लेकिन एक और बंदे की गैंग बन सकती है इस बारी के सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में। नाम है OTC रोमन रेंस। तो रोमन रेंस दोस्तों डेफिनेटली आएंगे क्योंकि पॉल हेमन ने दोस्तों उन्हें कॉल्ड आउट किया है और ये चीज़ भी कही है कि उनमें दम नहीं है, उनके पास बॉल्स नहीं है। यहाँ दोस्तों OTC को पॉल हेमन को चुप कराना है और इसीलिए वो आएंगे। यह बात की जाए दोस्तों उनकी टीम की, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ रोमन रेंस अकेले नहीं आ सकते क्योंकि उनके सामने 3-4 सुपरस्टार होंगे मुझे लग रहा है दोस्तों, और चांसेस भी है इस बात के जे उसो ऐड होने वाले उनकी टीम में, साथ ही साथ जिमी उसो भी आने वाले फ्राइडे नाइट से। ओजी ब्लड लाइन हम लोगों को यहाँ देखने को मिल सकती है और चांसेस हाई इस बात के भी है किसी आउटसाइड सुपरस्टार को लाया जाए जो कि यहाँ रोमन रेंस को ज्वाइन करे, क्योंकि आपको याद होगा लैंस हनोई को भी WWE वालों ने साइन किया था उसी टाइम पर जिस टाइम पर उन्हें हिकुलियो को साइन किया था। लैंस हनोई का भी कुछ पता नहीं है और जिला फाटू के लिए भी दोस्तों लग रहा है कि कहीं ना कहीं WWE वाले उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, तो एक नई टीम का निर्माण हो सकता है। लेटर ऑन सेमी को भी बदला लेना है शायद से। तो यहाँ दोस्तों हम कह सकते हैं कि OG ब्लड लाइन आपको फिर से बिल्ड होते हुए नजर आएगी इस बारी के सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में। तो काफी मजा आने वाला है दोस्तों। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।